Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall read our 10th chapter, Granny's Tree Climbing. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ग्रैनी ट्रीज क्लाइंबिंग। ग्रैनी का मतलब यहाँ दादी से है, ट्रीज माने पेड़, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, यानी दादी का पेड़ पर चढ़ना। हमारी दादी माँ का पेड़ पर चढ़ना किस तरह से इसमें बताया गया है। बच्चों, इस वीडियो में बताया गया है कि आदमी जब छोटा होता है तो उसे बहुत सारे खेल अच्छे लगते हैं। कुछ खेल उसके मनपसंद होते हैं जिन्हें वो बहुत पसंद करता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, वो बड़ा होता है, तो उसके जो खेल थे वो छूट जाते हैं। जैसे उस पर जिम्मेदारियाँ आती हैं, वो एक बड़ा मतलब बड़ा जब व्यक्ति बन जाता है, धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापे में आते आते उसके जो सारे शौक हैं वो छूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुढ़ापा आने के बाद भी, यानी उनकी उम्र काफ़ी हो जाने के बाद भी, उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है। वो अपनी जो है उसी खेल को पसंद करते हैं जिस खेल को वो बचपन में पसंद करते थे। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि एक जो दादी माँ है, वो दादी माँ बचपन में उन्हें पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। अब उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है। अब इस उम्र में भी वो इसे पेड़ पर चढ़ना उन्हें अच्छा लगता है, यानी उन्होंने अपने शौक को नहीं बुलाया। उनके अंदर अब भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा बच्चा है जो उन्हें इस खेल में लगाता है। तो हम इस कविता में यही पढ़ेंगे कि किस तरह से एक दादी जो है, दादी को पेड़ पर चढ़ने का शौक है और किस तरह से उसके घर वाले उसे समझाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। My grandmother was a genius. You would like to know why? Because she could climb trees spreading or high. Means माई ग्रैंड मदर वॉज अ जीनियस। जीनियस माने महान, बुद्धिमान, यानी जो मेरी दादी माँ है, कवि कहता है कि जो मेरी दादी माँ है वो क्या है, बहुत महान है। यू वुड लाइक टू नो वाई, आप जानना चाहोगे कि क्यों। यहाँ यू के साथ जुड़ा हुआ है वर्ड, यू वुड लाइक टू नो वाई, यानी आप जानना चाहोगे क्यों। बिकॉज माने क्योंकि, शी कुड क्लाइम ट्रीज, क्योंकि वो पेड़ों पर चढ़ सकती है। जो पेड़ हैं उन पर उन्हें पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है इस उम्र में भी। स्प्रेडिंग और हाई, स्प्रेडिंग का मतलब चारों तरफ फैले हुए, यानी चाहे वो चारों तरफ स्प्रेडिंग हो, फैले हुए हों, या हाई या ऊंचे ऊंचे पेड़ हों, लंबे लंबे पेड़ हों, उन पेड़ों पर उसे चढ़ना अच्छा लगता है। यानी चाहे वो पेड़ ऊंचे हों, चाहे वो पेड़ चारों तरफ फैले हुए हों, उन सभी पेड़ों पर उसे चढ़ना अच्छा लगता है। किसे? दादी माँ को। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। she would be up their branches in a rise, and mind you, when last she climbed a tree she was 62. Means she would be there, she would be up their branches का मतलब होता है शाखाएं। इन अ ट्राइज का मतलब बड़ी तेजी से, यानी वो शाखाओं पर बड़ी तेजी से चढ़ जाती है। एंड माइंड यू का मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा, व्हेन माने जब, लास्ट शी क्लाइम जब वो पिछली बार पेड़ पर चढ़ी थी, अ ट्री यानी एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर, शी वाज 62, तो वो 62 साल की थी। यानी 62 साल की उम्र में, इस बुढ़ापे में भी वो पेड़ पर चढ़ जाती थी। Ever since childhood, she would had this gift for being happier in a tree than in a lift, and though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old. Means एवर सिंस चाइल्डहुड का मतलब बचपन, यानी अपने बचपन से ही शी वुड हैड दिस गिफ्ट का मतलब ये जो उनकी पेड़ पर चढ़ने की क्या एक तरह से उनकी योग्यता थी, ये जो उनके अंदर टैलेंट था, ये उन्हें उपहार में मिला था।
फॉर बीइंग हैप्पियर, उन्हें खुशी मिलती थी, इन अ ट्री, एक पेड़ पर चढ़ने पर, देन इन अ लिफ्ट, एक लिफ्ट की अपेक्षा, यानी लिफ्ट से जाने की अपेक्षा उन्हें पेड़ पर चढ़ना ज़्यादा पसंद था। वो लिफ्ट से जाना पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो एक पेड़ पर चढ़ना पसंद करती थी। एंड थो एज ईयर्स वेंट बाई, और जैसे ईयर्स यानी जो साल थे, जो समय था, बीतता गया, शी वुड बी टोल्ड, तो उसे बताया गया, टोल्ड का मतलब बताया गया, दैट कि क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ पर चढ़ना, शुड स्टॉप, उसे बंद कर देना चाहिए। एंड वन ग्रीव ओल्ड, यानी जब किसी इंसान को बुढ़ापा आ जाता है, उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उसे इस तरह के खेल नहीं खेलने चाहिए, पेड़ वगैरह पर उसे नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसा कवि कहता है। एंड दैट ग्रोविंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट gracefully. She had laugh and say, well, I shall grow old disgracefully. I के साथ यहाँ shall जुड़ा हुआ है, I shall, यानी and that growing old, growing का मतलब बढ़ना, old मीन्स बूढ़ा, should be gone about gracefully, gracefully का मतलब शांति से, तौर तरीकों से, मीन्स सब उसे कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाता है, जब आदमी की उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उसे ग्रेसफुली तरीके से रहना चाहिए। ग्रेसफुली का मतलब शालीनता से, शांति से, तौर तरीकों से उसे रहना चाहिए। शी हैड लाफ, लाफ मीन्स हंसना। जब दादी ने यह सुना तो वो हंसी, एंड से, उसने कहा, वेल, अच्छा जी, आई ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली, तो फिर मैं डिसग्रेसफुली होना पसंद करूंगी, यानी मुझे जो है ऐसे तौर तरीकों से नहीं रहना, ऐसी शालीनता से नहीं रहना, मैं जैसी हूं मैं ऐसा ही रहना पसंद करूंगी, ऐसा दादी ने कहा। I can do it better, and we had to agree, for in all the garden there was not a tree she had not been up at one time or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6. But it was feared by all that one day she would have a terrible fall. Means I can do it better, यानी मैं इसे अच्छी तरह कर सकती हूँ। एंड वी हैड टू एग्री, और हम सबको उनसे एग्री होना पड़ता, उनसे सहमत होना पड़ता उनकी बातों से। फॉर इन ऑल द गार्डन, यानी पूरे गार्डन में, देयर वॉज नॉट अ ट्री, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था, शी हैड नॉट बीन अप, जिस पर वो ना चढ़ी हो, एट वन टाइम और अनोदर, यानी जिस पर वो एक या दो बार ना चढ़ी हो। गार्डन में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था, यानी वो हर पेड़ पर एक या दो बार चढ़ चुकी थी पूरे गार्डन में। हैविंग लर्न टू क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, उन्होंने चढ़ना सीखा, लर्न का मतलब सीखना, फ्रॉम अ लविंग ब्रदर, अपने प्यारे भाई से, व्हेन शी वाज 6, जब वो 6 साल की थी, तब उसने अपने प्यारे भाई से पेड़ पर चढ़ना सीखा। बट माने किंतु, इट वॉज फियर्ड बाई ऑल, लेकिन जो फियर का मतलब डरना, लेकिन सब उनसे डरते थे। किस बात से डरते थे? दैट कि वन डे शी वुड हैव अ टेरिबल फॉल, यानी कहीं ऐसा ना हो एक दिन ये, टेरिबल का मतलब भयानक रूप से, खतरनाक रूप से कहीं से गिर जाएं। यानी सब लोग इस बात से डरते थे कहीं दादी जो है किसी दिन पेड़ पर चढ़ते हुए गिर ना जाए और उनके चोट लग जाए, सभी को इस बात का डर रहता था। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबको इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, इसके वर्ड्स मीनिंग भी आपको याद करने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।